सियासत में सत्ता और सियाही के बीच ज्यादा दूरी नहीं होती। कल तक जो अजीत पवार एनसीपी समर्थकों के दादा थे, आज वो अजीत पवार भी नहीं रहे, पार्टी के गद्दार बन चुके हैं। मैं तो आज भी कहता हूं, जितने फूट रहे हैं उन गद्दारों को जनता जो विश्वास करती है, जनता जब चुन के देती है तब वो भरोसा करती है कि मैंने चुन के दिया आमदार मेरा काम करेगा और ईमानदारी से रहेगा। आज जब उसको ये दिखता है कि मेरे आमदार ने गद्दारी कर दी है, तब वो उसको गुस्सा आता है। इधर अजीत पवार ने बीजेपी शिवसेना के सत्ता वाले गठबंधन से हाथ मिलाया। उधर महाराष्ट्र विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का पद जितेंद्र आह्वाड़ के हिस्से में आया। आह्वाड़ अभी बची खुशी पार्टी को वफादारी का सबक सिखा ही रहे थे कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बिहार को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी। मुझे लगता है और बिहार में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कभी इधर जाना कभी उधर जाना, फिर उसको छोड़कर इधर जाना, तो इसी तरह की उनकी भूमिका अल्टी पल्टी वाली रही है। तो बिहार में भी इसी तरह का कोई निर्णय हो सकता है। अभी अठावले का बयान डिकोड भी नहीं हुआ था कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एनसीपी की टूट के लिए वंशवाद को वजह बता दिया। लोग जहां जहां भी अपने बेटा बेटी को बढ़ाने के चक्कर में रहेंगे, इसी तरह टूटेगी पार्टी। इसके बाद तो बिहार की सियासत में उबाल आ गया। पटना से संपूर्ण क्रांति पार्ट 2 की शुरुआत का सपना देख रही जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी पर एक साथ हमला बोल दिया। महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा उत्साहित होकर के बिहार में अगर टांग अड़ाने की कोशिश भाजपा करेगी तो फिर 40 की 40 सीटें तो हारना तय है। किस तरह से बिहार की जनता उनको करारा जवाब दे, शिंदे जैसे लोगों की तलाश भाजपा की फितरत में शामिल है। आरजेडी और जेडीयू अगर एक जगह है तो फिर भाजपा की मुश्किलें बढ़नी बिल्कुल तय है। एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी और उनकी कोर टीम खुद जिम्मेवार है कि उन्होंने भोपाल से इशारा किया था, एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये इनका तरीका है, भ्रष्टाचार के आरोप में घेर करके दबाव बनवा करके एजेंसी को, यही काम उन्होंने भोपाल से किया। उसकी परिणति आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। बीजेपी जो केंद्र में जो पावर में बैठी है उसका दुरुपयोग कैसा करती है यह बस स्पष्ट हो चुका है। आज महाराष्ट्र में जो तमाशा बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का भी घर तोड़ सकती है। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर पटना से लेकर दिल्ली और मुंबई तक मचा सियासी घमासान बेमानी नहीं है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि एनसीपी की तरह जेडीयू में भी बगावत की आग सुलग रही है। ये दावा किया है एनडीए के साथी चिराग पासवान ने, जो नीतीश की पार्टी में टूट की भविष्यवाणी कर रहे हैं। डर लग रहा मुख्यमंत्री जी को अपनी पार्टी में टूट के डर से, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके कई विधायक, कई सांसद दूसरे दलों के भी संपर्क में, भाई उनके कई नेता तो हम ही लोगों के संपर्क में, तो डरते हैं मुख्यमंत्री जी। और जो लोग दूसरे की पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं उन्हें हमेशा ये डर सताता है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। यही वजह है कि पवार जूनियर ने सर्जिकल स्ट्राइक भले ही चाचा की पार्टी पर की हो, लेकिन इसे नीतीश के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है। नीतीश ने 23 जून को पटना में विपक्ष की जो बड़ी बैठक बुलाई थी, उसमें पवार काफी वोकल थे। वो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बातें कर रहे थे, लेकिन अब खतरा उनकी अपनी ही पार्टी के नाम, निशान और झंडे पर मंडरा रहा है। उधर सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या 2024 के महासमर से पहले ही ग्रैंड अलायंस का किला दरकने लगा है।